यदि आप पटाखे बजाने के शौकीन हैं और इस बार दिवाली पर ढेर सारे पटाखे बजाने का इरादा बनाए बैठे हैं, तो इस बार आपको निराश ही होना पड़ेगा। दिल्ली एनसीआर सहित उत्तरी भारत के कई राज्यों में इन दिनों स्मॉग के चलते जबरदस्त प्रदूषण की लहर चल रही है, जिससे कई जगहों पर तो वातावरण सांस लेने लायक भी नहीं रहा है। इन दिनों बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने दिल्ली और उसके आसपास लगते एनसीआर के जिलों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पटाखों को चलाने पर रोक लगा दी है। दिल्ली एनसीआर में हरियाणा के भी कई जिले शामिल हैं, जिसके चलते हरियाणा सरकार ने भी इन जिलों में पटाखों को बजाने पर रोक लगा दी है। हालांकि लोगों की भावनाओं को देखते हुए हरियाणा प्रदेश सरकार ने रात्रि को 8 बजे से रात्रि 10 बजे के दौरान 2 घंटे पटाखा बजाने की छूट दे दी है, लेकिन इसके बावजूद लोग सरकार के इस निर्णय से खुश नहीं है। दिवाली में महज 2 दिन का समय शेष रहा है, लेकिन अभी तक ना तो पटाखा बिक्री के लिए स्थान के बारे में बताया गया है और ना ही पटाखा बेचने वाली स्टॉलों की घोषणा की गई है, जिससे लोगों में पटाखा खरीदने की भी चिंता है। लोगों का कहना है कि जब वे पटाखे खरीद ही नहीं पाएंगे तो फिर पटाखे बजाएंगे कैसे। अभी सरकार ने पटाखे चलाने के लिए मना किया स्टार्टिंग से कि अभी 2 घंटे पटाखे हम नहीं चलाएंगे, लेकिन अभी सरकार ने बोला है कि हम 2 घंटे के लिए पटाखे चलाएंगे। लेकिन अभी ये है कि हम पटाखे लाएंगे कहाँ से चलाने के लिए 2 घंटे के लिए भी, क्योंकि अभी कुछ भी किसी का भी निर्णय नहीं दिया गया है कि ये पटाखे आएंगे कहाँ से। ना तो किसी को स्टॉल के लिए अलॉट किया गया है, ना किसी को कुछ बोला गया है। और सबसे बड़ी बात मैं ये मानता हूँ कि चलो सरकार ने हमें 2 घंटे के लिए बोल दिया, लेकिन सरकार दिवाली के मौके पर ये क्यों बोलती है कि हमें प्रदूषण नहीं फैलाना, कि सिर्फ 2 घंटे ही हमें पटाखे चलाने हैं, क्योंकि हमारे हिंदुत्व का ये सबसे बड़ा त्यौहार है दिवाली। तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम इसके ऊपर तो हम भी इंसान अपनी खुशी जाहिर कर सके और अपना त्यौहार बना सके। और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, अभी देखो इलेक्शन हुए थे, वहाँ भी पटाखे चलाए गए, तो वो क्या प्रदूषण नहीं है? वो भी तो एक प्रदूषण है। और इसके अलावा अभी क्या होगा कि जैसे होली आती है, जो हमारे हिंदुत्व के त्यौहार है, जैसे कि होली आती है तब बोलते हैं कि नहीं पानी नहीं बहाना, पानी ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो अभी क्या है कि सिर्फ दिवाली पे आके ही इनको ऐसा लगता है कि प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो हिंदुत्व के बचे हुए जो त्यौहार है, कम से कम उनको तो सरकार इसके लिए ना बोला करे, कि उनको तो अच्छे से बनाना चाहिए। अभी 2 घंटे बोला है, मुझे लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, चलो होता है प्रदूषण मान ली, लेकिन हम किसी को दबाव नहीं डाल सकते कि सरकार ये बोले कि आप 2 घंटे के लिए ही त्यौहार बनाएं। बाकी अभी देखो, अभी बकरीद गई है, तो उसमें भी ये हुआ है कि बहुत सारे बकरों को काटा गया है। तो क्या वो उसके लिए कोई वो नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है? तो वहाँ पे भी तो ऐसा होना चाहिए कि उसके लिए भी, क्योंकि कानून तो सभी का सेम है ना, सभी का एक जैसा कानून है। तो मैं ये मानता हूँ कि जितना भी मतलब ये कानून सिस्टम चलता है तो सभी के लिए सेम होना चाहिए। हिंदुत्व के त्यौहार पे दिवाली पे आके तो प्रदूषण हो रहा है, बकरीद के ऊपर बकरा काटा जा रहा है, तो उसका कोई पाप नहीं है, या उसका कोई वो धर्म नहीं है, या उसका कोई सिस्टम नहीं है, तो उसके लिए कोई कुछ नहीं बोलता। तो मैं ये चाहता हूँ कि दिवाली के ऊपर आके सरकार ये ना करे कि आप 2 घंटे के लिए चलाओ, आप ना चलाओ, प्रदूषण फैलता है। नया साल आएगा, अभी देखो आप, नए साल के ऊपर आप देखो बहुत सारे पटाखे, नेता लोग भी आपको या बहुत सारे सेलिब्रिटी लोग आपको पटाखे बजाते हुए दिखेंगे, लेकिन तब प्रदूषण नहीं होगा, तब कहाँ जाएगा? लेकिन हिंदुत्व के ऊपर आके ये सब चीज़ें क्यों होती हैं? तो मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूँ। सरकार ने रोक तो लगा दी है पटाखे बजाने में रोक लगा दी है। चलो उन्होंने 2 घंटे का टाइम दिया है, ये भी ठीक है, परंतु हमें ये तो जगह नहीं बताई हुई, ये कहाँ मिलेंगे, कौन सी जगह उपलब्ध है। अच्छा, उसी टाइम तो लक्ष्मी पूजन है, और उसी टाइम मतलब क्या है, सब काम हमारे धार्मिक काम करने के, पूजा पाठ के उसी टाइम है, जबकि पटाखों का समय उसी टाइम दिया है। भाई ये 2 घंटा आपको उसी 8 से 10 मिलेंगे, तो पराली से कोई प्रदूषण नहीं लगेगा क्या? पटाखों से ही लगेगा क्या? मेरा हरियाणा सरकार से अनुरोध है कि ये टाइम बढ़ाए, ताकि क्या है भी आम जनता पटाखे कुछ चला सके। आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है कि दिवाली का जो है त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, और सबको मतलब इस त्यौहार का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। छोटे बच्चे से लेके सब बड़े बुजुर्ग जो हैं, सबको दीपावली के त्यौहार का इंतज़ार रहता है। पर मौके पे हालात ऐसे हो गए हैं कि दिवाली के त्यौहार पर ही पटाखों को बैन कर दिया गया है। अगर पटाखे नहीं बजाएंगे तो
दिवाली का त्यौहार मनाने का क्या मतलब रह जाता है जी। चलो पटाखों पे बैन भी चलो कर दिया सरकार ने, पर उसके लिए जो पटाखे खरीदे कहाँ से? पटाखे खरीदने के लिए 2 घंटे का समय दिया गया है और वो पर उसको खरीदने की जगह नहीं बताई गई, कहाँ से खरीदें कहाँ से नहीं खरीदें। तो उसके तो सरकार को ये जो 2 घंटे का टाइम दिया गया है पटाखे बजाने का, उसको बढ़ाकर कोई 2-4 घंटे 5 घंटे कर देना चाहिए, क्योंकि वही तो समय पूजन का रहेगा और वही पटाखे बजाने का रहेगा। मेरी तो सरकार से यही अपील है कि इस समय को थोड़ा बढ़ाकर 2 से 5 घंटे किया जाए। दूसरी ओर पटाखे बेचने वाले होलसेल के विक्रेता भी इस बार भारी घाटा लगने की आशंका से बुरी तरह से परेशान हैं। इन होलसेल पटाखा विक्रेताओं का कहना है कि वे इधर उधर से उधार का पैसा जुगाड़ करके अप्रैल माह में ही लाखों रुपए के पटाखों का स्टॉक कर लेते हैं, लेकिन सरकार ने दिवाली से पहले ऐन वक्त पर आकर पटाखों के बजाने पर रोक लगा दी है और अभी तक पटाखा बिक्री के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है। ऐसे में इस बार उनको पटाखों की बिक्री से कमाई होना तो दूर, उधार लिए गए पैसों का ब्याज भी पूरा नहीं हो पाएगा। इस बार लॉकडाउन की वजह से काम है चल नहीं रहा, कुछ फसलों के रेट कम हैं, इसकी वजह से किसानों के पास पैसे नहीं हैं। इसकी वजह से कुछ पटाखों पर बैन लगने के कारण जो दुकानदार भाई है वो अब आ नहीं रहा, वो इस करके नहीं आ रहा कि फिर दोबारा ऐलान ना हो जाए कहीं पटाखे बंद ना हो जाए। और राजस्थान के अंदर पटाखे ये बंद हैं, राजस्थान का कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा, वहाँ पे पाबंदी कर रखी है, इसलिए तो काम जो है ना डाउन ही चलेगा और भी डाउन जाएगा। लोग जो ले गए हैं वो भी वापस ला रहे हैं पटाखे, जो खरीद के ले वो 5,000 के ले गया, कोई 2,000 के ले गया दुकानदार, जैसे वो कोई 10,000 के ले गया, वो सारे अपने जितने को 2-4 हज़ार का बेचा है, बाकी सारा वापस आ रहा है। इस कारण पटाखे के काम में अब मंदा चल रहा है जी। वापसी सरकार से आप कुछ कहना चाहोगे? सरकार से यही कहेंगे जी, हो सकता तो पहले कह देते तो शायद इतना दुकानदार पहले ना ले जाता ही आगे। अब आपका गुजारा कैसे होगा? आपका ये माल का क्या बनेगा इससे? अब माल का क्या बनेगा जी? माल तो पड़ा है, अब बिकेगा तो नहीं, जो से भी है अपना ब्याज लग जाएगा 2 साल 3 साल। अपने जो इस साल जो लॉकर में गहने घर के गिरवी रखे हुए थे वो छूटने मुश्किल हैं, क्योंकि जो घर के चूड़ियाँ वगैरह रख के जो पटाखे लाए थे वो पटाखे बिके नहीं, अब चूड़ियाँ कहाँ से छुड़वाएंगे? वो पड़ी हैं अभी ब्लॉक करना पड़ी हैं। सरकार से कोई मांग? सरकार से मांग तो यही है जी, इसको समय थोड़ा ज़्यादा दे बजाने का, जिससे कि अच्छा ग्राहक खुल के आ सके। अब 2 घंटे के अंदर कितना पटाखा कोई बजाएगा? वही टाइम लक्ष्मी पूजन का, वही टाइम पटाखे बजाने का। हमारा पटाखों का होलसेल का काम है जी। हम 3rd से 4th मंथ में पटाखों का स्टॉक करना स्टार्ट कर देते हैं, जो दिवाली तक, ताकि हमें इनफ हो। इसलिए हम पहले ब्याज पे पैसे लेके पटाखों का स्टॉक करना स्टार्ट करते हैं। और जैसे स्टॉल वाले जो हमारे ग्राहक हैं वो हमसे लेके जाते हैं। अभी ऐन मौके पे सरकार ने पटाखों पर पाबंदी लगा दी है, जिससे हमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अगर सरकार को पाबंदी लगानी थी तो प्रोडक्शन पे लगानी चाहिए थी, क्योंकि कोरोना वायरस आज तो आया नहीं है। कोरोना वायरस को आए को तकरीबन 9-10 महीने हो चुके और WHO ने भी कह दिया था कि कम से कम 2 साल तक ये कोरोना वायरस रहेगा ही रहेगा। तो अगर कोरोना वायरस का बहाना लगाकर या प्रदूषण का बहाना लगाकर सरकार पटाखों पर बैन लगा रही है, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है व्यापारियों का। और रही बात प्रदूषण वगैरह की, तो मैं बताना चाहूँगा कि वेरियस रिसोर्सेज के मुताबिक दिवाली से सिर्फ 0.07% प्रदूषण होता है। उसके अलावा जो बहुत बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं या वाहन हैं, उनसे बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। अगर हमें कंट्रोल करना है तो हम साल के 364 दिन भी उन पे काबू पा सकते हैं, लेकिन एक दिवाली पे ही बैन कर देना तो व्यापारियों की कमर तोड़ने जैसा है। तो सरकार को इसके रिगार्डिंग भी कुछ सोचना चाहिए, व्यापारियों का सोचना चाहिए, और इस पे जो बैन है वो जल्द से जल्द हटा देना चाहिए, ताकि व्यापारी अपना
कारोबार जारी रख सके और उन्हें नुकसान ना उठाना पड़े। और ये पटाखों पर एन मौके पे बैन लगा के सरकार ने बहुत बुरा किया है व्यापारियों के साथ। और जो वाहन का इतना प्रदूषण है, इतना किसी चीज़ का नहीं है। बड़ी बड़ी इतनी फैक्ट्रियों चल रही है, फैक्ट्रियों का है वो 364 दिन 65 दिन चल रही है, उनका कोई देख रेख नहीं है। सब अपनी जेब भरने के लिए, व्यापारियों के लिए कोई नहीं देखता। व्यापारी है, मध्य वर्ग के लिए मार है। बड़े फैक्ट्रियों वाले सरकार ने प्रोडक्शन करा के अपना कमीशन ले लिया, अपना जो टैक्स है वसूल कर लिया। और जो गरीब मध्य वर्ग के पास आ गए, दुकानदारों के पास, वो बैठे रहो, भूखमरी में आ गए। अब इतना बड़ा लॉस हो रहा है, किसी को बता भी नहीं सकते। ब्याज पे पैसे ले लेके स्टॉक कर लिया सरकार को। जी ये कोरोना वायरस दिख रहा था तो पहले बता देना चाहिए। भी ये मार्च में आया था, ये देख लेना चाहिए। मार्च में आ गया, फैक्ट्रियों को बोलते बंद करो, ये नहीं बिकेगा पटाखा। अब आम आदमी को क्यों मारी है सरकार? ये बात कर रहे हैं, हम हिंदू हित की बात करें। कल 4 दिन पहले बकरा ईद गई थी, तो लाखों बकरे कटे थे। सरकार को उस टाइम प्रदूषण नहीं दिखा था, कितना प्रदूषण हो रहा है। हिंदू हित की बात करें, भी हम हिंदू हित की बात करेंगे तो हिंदू हित की बात करें, वही देश पे राज करेगा। ये तो लोगों को मरवा के रख रही है सरकार नहीं, ये बहुत निकम्मी सरकार है। लोगों को, इतने व्यापारियों के लिए तो इतनी हानिकारक है, पूछो ना। ये दिवाली पटाखे बजाने की छूट दीजिए। नए साल में मतलब बहुत ज़्यादा पटाखा बजता है, जिससे कोई नुकसान नहीं होता। दिवाली पे एक दिन पे कितना नुकसान हो जाएगा जी? ब्याह शादी पे, अन्य प्रोग्राम में पटाखा खूब बजता है, कभी प्रदूषण नहीं होता। प्रदूषण होता है पेट्रोल से, डीजल से और फैक्ट्रियों से। उसकी तरफ गवर्नमेंट ध्यान नहीं जा रहा जी। कृपया हमें पटाखे बजाने की छूट दीजिए। अच्छा, जो हमने ये पटाखे लाए हैं, अपना पैसे उधार चक के या लिमिट से या बैंक से लेके लाए हैं, इसका GST हमने गवर्नमेंट को दे दिया और हमें अब कुछ नहीं मिला इसमें। और जो दुकानदार पटाखे हमसे ले गए हैं वो वापस कर रहे हैं। इसका हमें क्या मिलेगा जी? आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से कहना चाहते हैं जी, इस पर या तो हमारी GST वापस दीजिए या पटाखा हमें लिया जाए। सरकार इसका लेके कहीं मर्जी बेचे, जिसको मर्जी दे। दोस्तों, जब हमने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर ऐलनाबाद के SDM दिलबाग सिंह से मिलकर स्थिति को स्पष्ट करना चाहा तो बार बार संपर्क करने के बाद भी उनका पक्ष नहीं जाना जा सका। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने बहुमूल्य कमेंट भी हमें भेजिए ताकि हम और अच्छे वीडियो बना सके। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल D को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल D को तुरंत सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर दबा दें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो तुरंत और सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक आप हर तरह की ताज़ा जानकारी और ताज़ा अपडेट के लिए देखते रहिए केवल चैनल D। धन्यवाद।